नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुक्रवार को एक बड़ी सियासी हलचल में आपके कई सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राघव चड्ढा के साथ साथ सभी सांसदों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन सांसदों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इससे पहले पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 2 अन्य सांसदों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चड्ढा ने ऐलान किया कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य अब बीजेपी में विलय कर रहे हैं। उन्होंने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस कदम को जायज ठहराया है। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। ये खबर राजनीति के गलियारों में आग की तरह फैल गई क्योंकि पंजाब से आने वाले ये तीनों चेहरे पार्टी की रीढ़ माने जाते थे। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं और चड्ढा ने 7 सांसदों का साथ होने का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल के नाम भी लिए। स्वाति मालीवाल पहले से ही बागी तेवर दिखा रही थीं। 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। अब इन सांसदों के बीजेपी में जाने से राज्यसभा में आपका गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। हैरानी की बात यह है कि अशोक मित्तल को इसी महीने राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में उपनेता बनाया गया था। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था। इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया, लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। लेकिन उन्होंने चड्ढा का साथ देना बेहतर समझा। चड्ढा ने स्पष्ट किया कि उनके पास 2/3 बहुमत है, इसलिए उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का खतरा भी कम है। इस बगावत ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस बड़े संकट से अपनी पार्टी को कैसे बचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हर्षा से हर्षानंद गिरी बनने की कहानी अब विवादों में घिर गई है। संत समाज के एक वर्ग ने इसे परंपराओं के खिलाफ बताते हुए जांच की मांग कर दी है। ग्लैमर की दुनिया छोड़कर आध्यात्म की राह पर चलने का दावा करने वाली मॉडल हर्षा अब हर्षानंद गिरी बन चुकी हैं। लेकिन उनका ये संन्यास अब विवादों के घेरे में है। संत समिति के अध्यक्ष अनिलानंद ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने संन्यास लेने की प्रक्रिया और नियत दोनों पर सवाल उठाए।
वहीं गुरु सुमनानंद गिरी ने भी संन्यास की परंपरा को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हर्षा पहले ही एक बार मुंडन करवा चुकी थी, इसीलिए इस बार मुंडन नहीं कराया गया। देखिए, हर्षा रिछारिया जैसे लोग ये यदा कदा संन्यास के उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको संन्यास लेना है तो आप जाइए हिमालय के कंदराओं में। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब इतना सोशल मीडिया में हाईलाइट कर मैंने संन्यास ले लिया, मैंने फिर से संन्यास ले लिया, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। आदमी का जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होती है और संन्यास भी एक बार होता है। बार बार संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर आपको संन्यास से इतना ही लगाव हो गया है तो हम बहुत सारे साधु संतों के साथ आपको छोड़ के आते हैं हिमालय के कंदराओं में। करिए 12 साल तपस्या, फिर देखते हैं कितना आपके संन्यास का प्रेम जागा हुआ है। ये सनातन को बदनाम करने वाले कीड़े हैं। वही मॉडल से साध्वी बनी हर्षानंद गिरी अब अपने संन्यास को लेकर खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ग्लैमर की दुनिया छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुनना उनका निजी फैसला है और इसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। जब जब इंसान अपने कर्म की ओर बढ़ा है, सबको अपमान का घूंट पीना पड़ा है और नारी के लिए तो इतिहास रचा गया है, विष का, अपमान का और यहाँ तक कि अग्नि परीक्षा का। अब सवाल मेरे लिए उठ रहे हैं कि उनको उनकी जांच हो, उनकी अग्नि परीक्षा हो, किस चीज़ की? पिछले 1.5 साल से मैं यही परीक्षाएं तो दे रही थी, यही अपमान के घूंट पी रही थी, यही जहर पिलाया जा रहा था। अब तो मैं परिपक्व हो गई हूँ आप सब संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि आपने अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को इतना मजबूत कर दिया, इतना अपमानित किया कि मानसिक तौर पे उसे इतना मजबूत कर दिया कि वो ऐसे विरोधों का सामना हंसते हंसते कर सकती है। मैं आज जब अपना पिंडदान कर रही थी तब मैं सोच रही थी कि इस कार्य के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जीते जी अपना पिंडदान करना, सबको पीछे छोड़ना और एक नए जीवन की शुरुआत करना, ये कोई साधारण काम नहीं होता है। तो एक नए दिशा की ओर जब हमने कदम आगे बढ़ाए हैं तो ये आने वाले समय में बहुत हमने योजनाएं बनाई हैं। मैंने बहुत सारी योजनाएं सोच रखी हैं, किस तरह हम धर्म को ऊपर लेके जा सकते हैं, समाज के हित में कार्य कर सकते हैं, युवाओं के हित में कार्य कर सकते हैं, तो उस सब में हम कार्य करेंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आई पूर्व मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया संन्यास ले चुकी हैं। उन्होंने 19 अप्रैल को उज्जैन स्थित मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज से दीक्षा ली। संन्यास के बाद उन्हें स्वामी हर्षानंद गिरी नाम दिया गया। आस्था और परंपरा के बीच में छिड़ी ये बहस अब तूल पकड़ रही है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या समय के साथ परंपराएं बदलेंगी या नियमों में ही टिके रहेंगे संत समाज। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। अप्रैल की तपती गर्मी और लू के थपेड़ों ने बनारस में यानी वाराणसी में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों को राहत देने के लिए नगर निगम ने एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है। शहर के प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों और चौराहों पर अब ग्रीन पर्दा यानी हरे शेड लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सीधे धूप की मार से बचाया जा सके। धर्मनगरी वाराणसी की सड़कों पर इन दिनों निकलना किसी जंग से कम नहीं। शहर के तापमान लगातार 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े लोग जब हरी बत्ती का इंतजार करते हैं तो चिलचिलाती धूप उन्हें बेहाल कर देती है। और इसी समस्या को देखते हुए नगर निगम ने शहर के प्रमुख चौराहों पर ग्रीन शेड लगाने की शुरुआत की है। रथ यात्रा चौराहा इसका पहला उदाहरण बना, जहां सिग्नल के ऊपर और किनारों पर हरे रंग का पर्दा लगाया गया है। एक अभिनव प्रयोग इनके द्वारा किया गया है कि वाराणसी में जो प्रमुख कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक के कारण कुछ देर तक ठहराव होता है, तो काफ़ी चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए वर्तमान समय में फिलहाल अभी 4 स्थानों पे ग्रीन शेड लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और मुझे लगता है कि कई 2-3 स्थानों पे लग भी गया है, जिसमें एक रथ यात्रा चौराहा है, एक मलदहिया चौराहा है, एक मरी माई का जो तिराहा है वहाँ पे है और एक लंका, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे काफ़ी
लंका पे काफ़ी दूर दराज के लोग आते हैं, कई जनपदों के लोग आते हैं, तो एक ग्रीन शेड वहाँ पे दिया गया है जिससे कि धूप से बचाव हो सके। नगर निगम की योजना सिर्फ रथ यात्रा तक सीमित नहीं है। लहुरावीर, मलदहिया, पटेल जी की मूर्ति के पास स्थित चौराहा, दशाश्वमेध क्षेत्र सहित कई व्यस्त इलाकों में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही गंगा घाट पर भी यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ग्रीन शेड लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। नगर निगम का दावा है कि यह शेड न केवल धूप से बचाव करेगा बल्कि लू के प्रभाव को भी काफी हद तक कम करेगा। निश्चित रूप से वर्तमान समय में वाराणसी का जो टेम्परेचर है और पूरे प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए वाराणसी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। गर्मी से बचाव के लिए नगर निगम वाराणसी आम नागरिकों की सुविधा के लिए पूरी तरह से सजग और सचेत है। इसको देखते हुए अभी 17 स्थानों पे नगर निगम में 17 स्थानों पे वाटर ATM की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे शीतल ठंडा पानी 24 घंटे उपलब्ध है निःशुल्क। और साथ में 22 स्थानों पे प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जिसमें पार्कों में और अस्पतालों के पास या चौराहों के पास नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पे तैनात होकर के घड़े का जो ठंडा पानी होता है उसको पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के इस प्रचंड मौसम में यह पहल बेहद राहत देने वाली है। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े खड़े कई बार लोग चक्कर आने या थकान की शिकायत करते हैं। ऐसे में यह छांव उन्हें बड़ी राहत दे रही है। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानी देखने को मिल रही है। तापमान की बात की जाए तो 45 डिग्री के पार पारा जा चुका है। मगर इसी बीच नगर निगम ने एक नई पहल की शुरुआत की है ताकि लोग खुद को गर्मी से बचा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये काशी का रथ यात्रा चौराहा है, जहां पर आपको ऊपर ग्रीन कलर का शेड दिख रहा होगा। इस शेड का जो उद्देश्य है वो सिग्नल पे जो लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं सिग्नल खुलने का, उनको धूप से बचाने का है। बता दें कि काशी के कुल 4 प्रमुख चौराहों से अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसे धीरे धीरे सभी प्रमुख चौराहों पर लगाया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं, खुद को धूप से बचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक और तस्वीर इस तरफ दिखाना चाहेंगे, जहाँ पे लोग, अब सिग्नल खुल चुका है, लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और खुद को धूप से बचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, काशी का रथ यात्रा चौराहा, प्रमुख चौराहा, जहाँ पे काफी देर तक रुकना पड़ता था। वाराणसी में बढ़ती गर्मी के बीच यह पहल एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहत रूप से देखी जा रही है। नगर निगम की यह कोशिश शहरवासियों के लिए गर्मी से जूझते समय एक सहारा बन रही है। शेड के लग जाने के बाद से लोगों को काफी राहत मिल रही है। लोगों में उत्साह भी लग रहा है क्योंकि एक नई पहल है। इस प्रकार की पहल पहले काशी में नहीं शुरू की गई थी, मगर वाराणसी नगर निगम ने इस तरह की पहल की शुरुआत की। 4 प्रमुख चौराहों पर इसको शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द इसे बाकी चौराहों पर भी लगाया जाएगा ताकि आगामी जो मई जून की गर्मी है उससे लोगों को बचाया जा सके। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। राजधानी दिल्ली में सूरज आग बरसा रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सवाल है, आखिर ये गर्मी इतनी खतरनाक क्यों हो रही है? दिल्ली में सुबह से ही तेज धूप और दोपहर में लू जैसी गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही है। आलम यह है कि राजधानी का पारा 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। इधर मौसम विभाग का अनुमान और डरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राजधानी में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी और तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है। देखिए, मुख्य रूप से जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक नया स्पेल शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए वहाँ पर भी तापमान में गिरावट अगले 2 से 3 दिनों के बाद से देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ में आंधी तेज हवाओं का दौर एक देखने को मिलेगा। देखिए, जो अगर पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा आज से 3 दिन के बाद में चलने की संभावना है। वहीं इंडिया गेट पर उड़ीसा से घूमने आए परिवार ने इंडिया डेली से बातचीत में बताया कि गर्मी भीषण है। गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी, टॉवेल
और चश्मा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और लोगों से भी अपील है कि गर्मी में निकलने से पहले सुरक्षा व्यवस्था जरूर बना लें। बहुत ज्यादा गर्मी। येलो अलर्ट जारी है और ऐसे में आप भी चश्मा भी लगाए हैं। अगर कहा जाए तो गर्मी से बचने के लिए आप लोग नींबू पानी भी पी रहे हैं। क्या स्थिति वहाँ से यहाँ में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग कुछ ना कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, बचाव के उपाय हाइड्रेट रख रहे हैं बॉडी को, ताकि डिहाइड्रेट ना हो, परेशानी ना हो। मतलब ध्यान रख रहे हैं? ध्यान बिल्कुल रखेंगे सर, घूमने आए हैं तो घूमने का मजा लेंगे। तो बिल्कुल हम लोग को ख्याल तो रखना पड़ेगा अपने बॉडी का। और तो यहाँ पे तो गर्मी है, बाकी हम लोग का नेक्स्ट ट्रिप है उधर उत्तराखंड जाना है जिम को। से कुछ ज़्यादा फ़र्क है? बहुत फ़र्क है हमारे यहाँ इतना नहीं, मतलब ये जो क्या बोलते हैं गर्मी नहीं है इतना। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी है। ज़्यादा कि थोड़ी सी बारिश हो जाती तो बहुत मज़ा आ जाता, इसलिए हम लोग नींबू पानी शरबत हाथ में है। हाँ बिल्कुल हाथ, नींबू पानी शरबत जूस जो मिल रहा है, फ्रूट्स, पूरा डिहाइड्रेशन के लिए कंटिन्यू हम लोग ले रहे हैं। और बस भी हमने एसी में लिया हुआ है तो ज़्यादा देर बस में ही काट रहे हैं, थोड़ा सा देख के फिर अपना अंदर जा रहे हैं बस में। हालांकि 26 अप्रैल को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ अगले कुछ दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। देखिए हीट वेव की जो जहाँ तक बात है तो दिल्ली में अगर हम बात करें, जो हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली का जो पूरा मौसमी संभाग है हमारा, इसमें दिल्ली में कल के दिन 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए थे और आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव भी रिपोर्ट हुई है। तो हमारा अनुमान ये है कि आज तापमान जो है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। ये 42 से 44 यानी 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकते हैं अगले 3 दिनों के दौरान, जिसको देखते हुए कुछ एक स्थानों पर हीट वेव की संभावना भी जो जताई गई है। देखिए मुख्य रूप से अगर तापमान की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है अगले 3 दिनों के दौरान 42 से 44 डिग्री। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट होकर के 41 से 43 यानी 41 से 43 डिग्री के बीच में तापमान रह सकते हैं। 26 तारीख के दिन हालांकि शाम को और दोपहर शाम के समय में थोड़ा ठंडी डेवलपमेंट के भी चांसेस हैं। फिलहाल दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और आने वाले दिन और भी तपाने वाले हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान और उत्तर भारत के कई इलाकों में कई दिनों तक लू चल रही है और रात के राहत भी नहीं मिल पाती है। अक्सर तापमान 45 डिग्री के करीब बना रहता है, यानी पूरा इलाका एक तरह से प्रेशर कुकर में बदल जाता है, जहां गर्मी बाहर निकलने का रास्ता नहीं बन पाती। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। हरियाणा में पंचकुला नगर निगम के 145 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने कई शहरों में छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए हैं। इस पूरे घोटाले में बैंक अधिकारियों, नगर निगम कर्मचारियों और निजी लोगों की मिलीभगत सामने आई है। शुक्रवार को पंजाब से हरियाणा तक जबरदस्त हलचल रही। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, डेरा बस्सी और राजपुरा इलाके में कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई पंचकुला नगर निगम के करीब 145 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ी है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों और बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया। जांच में यह खुलासा हुआ है कि बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और नगर निगम के कुछ पूर्व अधिकारियों ने मिलकर बड़ी साजिश रची। दोनों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम के नाम पर 2 फर्जी बैंक अकाउंट खोले और असली बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए इन फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ईडी ने इस मामले में कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेजों को बरामद किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक घोटाले के पैसे को अलग अलग लोगों और कंपनियों के जरिए घुमाया गया, जिसमें कुछ फाइनेंसर और रियल एस्टेट कंपनियां भी शामिल हैं। बाद में पैसा फिर से आरोपियों और उनके करीबी लोगों के पास पहुंचा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम पंचकुला को इस पूरे घोटाले की भनक तक नहीं लगी। उन्हें फर्जी एफटीआर दस्तावेज देकर यह दिखाया गया बैंक में 145 करोड़ रुपए की 16 फिक्स डिपॉजिट कराई गई है, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। फिलहाल
ईडी इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ईडी ने इस मामले में कई आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल एजेंसी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। कयास लगाए जाने के इस मामले में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल घोटाले में ईडी की कार्रवाई जारी है और भविष्य में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई गई। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। भोपाल के एमपी नगर में एक निजी कंपनी का सर्कुलर अब विवाद का कारण बन गया है। कर्मचारियों को तिलक और अन्य धार्मिक प्रतीक पहनकर आने पर रोक के आरोप लगे हैं। इस फैसले के विरोध में हिंदू उत्सव समिति ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। अपने सर्कुलर को लेकर भोपाल में एक निजी कंपनी विवादों में आ गई है। विवाद तब बढ़ गया जब हिंदू उत्सव समिति ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कर्मचारियों को तिलक, कलावा, कड़ा, बाली, अंगूठी, मंगलसूत्र और बिंदी जैसे धार्मिक प्रतीकों के साथ आने से मना किया है। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया और चेतावनी दी कि इस फैसले को बर्दाश्त किया जाएगा। परमाली वेलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि भोपाल में रिजर्व बैंक के सामने स्थित है, यहाँ पर प्लाईवुड बनते हैं, प्लाई बनती हैं। यहाँ पर एक नोटिस जारी किया हुआ है जिसमें कि किसी भी कार्यकर्ता को, जो कर्मचारी है, उसे बिंदी, टीकी, मंगलसूत्र, तिलक ये लगाने पर प्रतिबंध है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या पाकिस्तान में कंपनी विराजमान है या फिर बांग्लादेश में विराजमान है? अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में होती तो हम विरोध नहीं करते। सनातन धर्मियों से कमाओगे, यहीं का खाओगे और बजाओगे कहीं और की, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। अगर नोटिस हटाया नहीं गया तो इनके खिलाफ हम एफआईआर की मांग कर रहे हैं और कमिश्नर के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं, पुलिस कमिश्नर साहब के नाम। उनको एफआईआर करनी पड़ेगी। ऐसे हमारे सनातन धर्म को जो भी कारपोरेट कंपनी आघात पहुंचाने का प्रयास करेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कंपनी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इन चीजों से प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है और रिजेक्शन का खतरा रहता है। हालांकि कंपनी ने ये भी संकेत दिए हैं कि आपत्ति को देखते हुए नोटिस पर फिर से विचार किया जा सकता है। हिंदू उत्सव समिति ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार की अपील भी की गई है। धार्मिक आस्था और वर्क प्लेस नियमों के बीच ये टकराव अब प्रशासन के सामने एक चुनौती बन गया है। धार्मिक आस्था और वर्क प्लेस नियमों के बीच में टकराव एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें संतुलन कैसे बनाता है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। और इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।